Hello friends, welcome to economics class. In this video, we will do the 7th chapter of your economics book, which is frequency diagrams. So, we will be continuing what are the various kinds of diagrammatic presentation. In the previous chapters, we did the diagrammatic presentation in forms of bar diagrams. Now, we will be doing it in the form of 3 other diagrammatic presentations as well. First is ogive, then second is polygons, and then the third one are histograms. So, starting with histograms. अब histograms और bar diagrams दिखते तो सेम है, बट उनमें बहुत डिफरेंस होता है. और वो डिफरेंस क्या होता है कि जैसे हमारे जो बार डायग्राम्स होते हैं उसमें हम देखते हैं कि ब्रेथ डजंट चेंज. कि जैसे ये मेरा ग्राफ है तो मेरी लेंथ वेरी कर सकती है, बट जो ये ब्रेथ होती है ये इट्स रिमेन्स द सेम. बट इन केस ऑफ हिस्टोग्राम्स द केस इज डिफरेंट. दीज आर टू डायमेंशनल. लाइक लेट्स टेक एन एग्जाम्पल हियर that you can take the variation in the height can be shown plus the variation in the breadth can be shown. I'll show you how. Like ये हमारा एक बार है, then सेकेंड बार की अगर हमने ब्रेथ इंक्रीज करनी है तो हम ब्रेथ इंक्रीज कर सकते हैं. अब अगर मुझे किसी चीज़ की हाइट इंक्रीज करनी है तो आई कैन डू द चेंजेस इन द लेंथ एज वेल एज इन द ब्रेथ. सो दीज आर हिस्टोग्राम्स. सो अब हिस्टोग्राम्स होते हैं 2 टाइप्स के. फर्स्ट होते हैं हिस्टोग्राम्स ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल्स, जिसमें जो हमारे पास क्लास रेंज होती है वो इक्वल होती है. जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं अब समझने के लिए से, लाइक 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40. इधर जो हमारा क्लास रेंज है और जो डिफरेंस है इन 2 क्लास रेंजेस में, तो इसमें क्या है, डिफरेंस इज द सेम. अब एक होती है अनइक्वल क्लास इंटरवल्स, जैसे कि एग्जांपल दोबारा से लेते हैं 10 to 15, 15 to 30, 30 to 60, देन 60 to 70. सो व्हाट यू कैन सी हेयर इज जो इनका डिफरेंस है ना, क्लास इंटरवल जो क्लास रेंज है हमारी वो सबकी डिफरेंट है. यहाँ पे सिर्फ 5 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 20 है, सॉरी यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 30 है, देन यहाँ पे सिर्फ 10 है. सो यू कैन सी कि डिफरेंस है हमारी क्लास इंटरवल्स में या क्लास रेंज में. सो मूविंग अहेड, सो नाउ वी विल डू द फर्स्ट टाइप ऑफ हिस्टोग्राम्स विच आर हिस्टोग्राम्स ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल. जो हमारे पास क्लास इंटरवल है वो इक्वल होगी, लाइक 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड सो ऑन. कि जो हमारा क्लास रेंज है वो यहाँ पे जो डिफरेंस है वेरियस अपर लिमिट और लोअर लिमिट में सारी क्लासेस का वो सेम होगा, विच हेयर इज 10. तो अब हमने मार्क्स लिखे हैं यहाँ पे एज वी हैव टेकन द क्वेश्चन. उसमें वेरियस मार्क्स हैं और 70 कितने स्टूडेंट्स के कितने कितने मार्क्स आए और प्लस उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, लाइक हाउ मेनी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देयर आर. तो हिस्टोग्राम्स में क्या होता है, जो हमारी लेंथ है वो भी डिफर कर सकती है, वो वेरी कर सकती है, एंड द सेम कैन हैपन विद द ब्रेथ. वो पतली हो, वो मोटी हो, वो जैसी भी हो, द सेम हैपन्स विद द ब्रेथ. अब जो हमारी ब्रेथ होती है वो भी वेरी कर सकती है. इफ़ इट वॉन्ट्स टू बी शॉर्ट इट कैन बी शॉर्ट, इफ़ इट वॉन्ट्स टू वाइडन अप और ब्रॉडन अप तो वो ब्रॉड भी हो सकती है. इट डिपेंड्स कि हमारी क्लास रेंज क्या है. जैसे कि इधर इट इज़ द सेम. सो अब हम प्लॉट करते हैं हमारी वेरियस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को. सो आई हैव टेकन द मार्क्स. सो हमने ये ग्राफ बनाया है जिसमें मैंने वाई एक्सिस पे क्या लिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, एंड हियर व्हाट आई हैव टेकन ऑन द एक्स एक्सिस इज हमारे कितने मार्क्स हैं, मार्क्स की रेंज क्या है, 0 to 10, 20, 30. वो क्लास रेंज वैसी लेनी है जैसे हम बार डायग्राम्स में बनाते थे. तो अब प्लॉटिंग करते हैं. तो 0 से 10 के बीच 5 मार्क्स हैं, सो इट विल बी 5, ईजी. देन 10 to 20 के बीच में 10 है, सो 10 to 20 के बीच में 10 मार्क्स आ गए. 20 to 30 के बीच 15 है, सो 15. देन 30 to 40 के बीच 20 हैं, सो विल मार्क देम हियर. देन 40 to 50 के बीच 12 हैं, सो 10 और 15 के बीच में 12 वुड बी समवेयर नियर हियर, सो आई विल प्लॉट इट. देन 50 to 60 के बीच सिर्फ 8 हैं, सो 8 वुड बी हियर. देन 60 to 70 के बीच सिर्फ 4 हैं, so 4 would be somewhere near here. So 5, 10, 15, 20, 22, 12,
5, 10, 15, 12, 8 and a 4. So this is how we construct a histogram of equal class interval. You can see कि ये adjoined होते हैं, ये हमेशा जुड़े हुए होते हैं, इनके बीच स्पेस नहीं होता है. जैसे कि बार डायग्राम्स में क्या होता था, equidistant स्पेस होता था सारी बार्स में, तो इधर it's nothing like that. So this is how we make the histogram of equal class interval. Now of the unequal class interval, how do we make the histogram of unequal class interval? So continuing with the histogram of unequal class interval, तो अब इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि वीकली वेजेस हैं वर्कर्स के विच इज़ 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 40 and 40 to 60. तो इधर द डिफरेंस हियर इन द फर्स्ट 4 क्लास इंटरवल्स इज़ 5 कि इनका डिफरेंस 15 minus 10 इज़ 5. अब इधर यू कैन सी 30 minus 40 और जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट में 5th क्लास रेंज का जो है इट इज़ 10 एंड देन इन द 6th वन इट्स 20. तो अनईक्वल है अब हमारा क्लास इंटरवल जो है. तो मूविंग अहेड उनकी अब नंबर ऑफ वर्कर्स क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, 7, 10, 27, 15, 12. ये आपको क्वेश्चन गिवन था. अब हम एडजस्टमेंट फैक्टर निकालेंगे. वो कैसे निकालते हैं, अब जो हमारा इसका डिफरेंस होगा ना अपर लिमिट और लोअर लिमिट का, उसको एक कॉमन फैक्टर से हम डिवाइड कर देंगे. व्हाट यू कैन सी हेयर इज़ कि जो सारे नंबर्स हैं हमारी, ये क्लास रेंजेस हैं, दे आर ऑल डिविजिबल बाय नंबर 5. तो ये हम एक अपना कॉमन फैक्टर ले लेंगे. सो अब एडजस्टमेंट फैक्टर में क्या होता है, जो एक क्लास रेंज का डिफरेंस होता है, लाइक लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट इट इज़ 5. तो अब जो ये डिफरेंस होगा इसको हम कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं. लाइक लेट्स सी हाउ डू वी डू इट. सो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं 10 to 15 का डिफरेंस है 5. सो 5 डिवाइडेड बाय कॉमन फैक्टर हमने क्या लिया है, अगेन 5. सो डिवाइडिंग इट बाय 5 विच विल बी इक्वल टू 1. देन सेकेंड केस देखते हैं, इधर 15 to 20 है, देन द डिफरेंस अगेन इज 5 हियर. सो 5 the difference dividing it by the adjustment factor or the common factor which was again 5. So 1, then again the difference is 5 here, then 5 divided by 5 the adjustment factor 1, then 25 to 30 again 5 divided by 5 equals to 1, then 30 to 40 the difference here is 10. So 10 divided by 5 the adjustment factor will be equal to 2. 40 minus 60 will be equal to 20. So 20 divided by 5 which will be equal to 4. So ये तो हमारे पास सारे numbers आ चुके हैं, जो all these numbers we have to divide these numbers जो हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं डिवाइड करके, इसको अगेन हमारे को फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करना है. फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करके हमें ना डेंसिटी पता चल जाती है उस फ्रीक्वेंसी की. अब जैसे कि अगर हम कंसिडर करते हैं 40 की जगह यहाँ पे 40 to 60 की जगह अगर 40 to 45 होता, कि वो जो 5 का है उसमें उन 5 जो भी हमारी वेज का रेट है, जैसे कि 40 to 45, अब इसकी कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, तो हम इसकी फ्रीक्वेंसी एडजस्टमेंट फैक्टर जो हमारा निकलता है उसको डिवाइड कर देते हैं हम हमारी फ्रीक्वेंसी से, तो हमारे को इतनी रेंज की फ्रीक्वेंसी पता चल जाती है. लाइक हमने यहाँ पे सारे में 5 देखा था, दैट 5 वाज द डिफरेंस. अब यहाँ पे भी हम पता कर सकते हैं कि 5 में कितना होगा. तो अब हम डेंसिटी कैसे निकालते हैं, जो ये नंबर्स आए इसको मैं अपनी फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दूंगी. अब यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी वॉज 10 to 15, फर्स्ट रेंज में 7 थी, तो 7 डिवाइडेड बाय 1 विल बी इक्वल टू 7. देन 15 to 20 की रेंज थी 1 अगेन. 15 to 20 का कितना एडजस्टमेंट फैक्टर था 1, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 10. सो 10 डिवाइडेड बाय 1 विल बी इक्वल टू 10 अगेन. देन 27 डिवाइडेड बाय 1 will be equal to 27. Then 15 divided by 1 will be equal to again 15. Now 12 divided by 2 will be equal to 6. Then 12 divided by 4 will be equal to a 3. तो जो अब मेरे पास ये नंबर्स आए हैं ना, ये जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज आई हैं, इन फ्रीक्वेंसीज को मैं मार्क करूँगी अपने या प्लॉट करूँगी कि अपने ग्राफ पे मैं इन फ्रीक्वेंसीज को करूँगी, इन फ्रीक्वेंसीज को नहीं करूँगी. जो मैंने वैल्यूज़ निकाली इनको मैं प्लॉट करूँगी. सो अब हमने जो फ्रीक्वेंसीज निकाली है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, अब इसको प्लॉट कैसे करते हैं ग्राफ में. सो इधर मैंने वाई एक्सिस पे ली है नंबर ऑफ वर्कर्स
कि इसमें मैं अपनी फ्रीक्वेंसी शो कर दूंगी कि जो आई है हमारे पास, एंड ऑन द एक्स एक्सिस आई हैव टेकन वेजेस. सो अब हमारी जो फर्स्ट क्लास इंटरवल थी 10 to 15 इट वाज 7. तो फ्रॉम 10 to 15 it would be 7. So 7 is between 10, so it will come here. Okay, easy, like we did it in the previous section. Then 15 to 20 का कितना है? Then 15 to 20 का है 10, so we marked it. Then 20 to 25 का है 27. Okay. Then 30 to 40 का, you see यहाँ पे जो हमारी breadth है ये widen up हो चुकी है. यहाँ पे तो these were equal, ये जो 4 थे, ये 4 थे, इसमें इक्वल थी. अब यहाँ पे इट हैज़ सडनली वाइडेंड. तो यही टू डायमेंशनल तो इन्हीं को टू डायमेंशनल डायग्राम्स बोलते हैं, जहाँ पे ये जो डिफरेंस आ जाता है बार डायग्राम से. देन हम देख सकते हैं कि इसमें कितना मार्क करा है हमने 7, इसमें इट इज़ 6. देन 40 to 60, अब अगेन यू कैन सी द ब्रेथ हैज़ अगेन वाइडेंड. तो इसका कितना था? 3 था. तो हिस्टोग्राम्स जब ऐसे बनते हैं अनइक्वल क्लास इंटरवल के, तो यू हैव टू मार्क देम लाइक दिस. उनकी जितनी क्लास इंटरवल है उनको उतना ही स्प्रेड या इंक्रीज कर देते हैं. सो दिस वाज हिस्टोग्राम. सो द नेक्स्ट काइंड ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन इज और आर द पॉलीगन्स. अब पॉलीगन्स में क्या होता है, हम यही जैसे हमने प्रीवियस सेक्शन में देखा बार्स बनाते हैं, वैसे ही बार्स और हिस्टोग्राम्स बनाते हैं, बट देन वो एक कर्व सा बनाते हैं हम उसके लिए. लाइक लेट्स टेक एन एग्जाम्पल फ्रॉम हियर. दिस इज आवर ग्राफ. सो इसमें हम पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं एंड देन वी जॉइन देम विद अ स्केल. सो ये ऐसे कर्व सा बन जाता है. सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेसिक मेथड यूज्ड फॉर स्टैटिस्टिकल स्टडीज़. सो अब हम इसको प्लॉट करना सीखते हैं कि इसको प्लॉट कैसे करते हैं. सो अब यहाँ पे मेरे पास क्या डेटा गिवन है, ये क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें मार्क्स है और स्टूडेंट्स की फ्रीक्वेंसी है. सो अब इधर क्या है कि रेंज है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 और उनकी वेरियस फ्रीक्वेंसीज हैं. लाइक 0 to 10 के बीच कितने स्टूडेंट्स ने मार्क्स स्कोर करे? 5. सो अब हमारे को प्लॉट कैसे करना है? सो इट इज़ वेरी ईजी. तो जैसे कि पहले हमने हिस्टोग्राम्स बनाए थे, वैसे ही यहाँ पे भी हम हिस्टोग्राम्स बनाएंगे. तो फर्स्ट स्टेप इज लाइक 0 to 10 के बीच जो हमारी फ्रीक्वेंसी है इट इज़ 5. सो लेट्स प्लॉट इट 5. Then 10 to 20 के बीच it is 10. Then 20 to 30 के बीच it is 15. Then 30 to 40 के बीच it is 20. You have to make it more neatly in your exams. Then 40 to 50 के बीच it is again 12. Then 50 to 60 के बीच it is just 8. सो हमने ये हिस्टोग्राम तो बना लिया है. अब हम क्या करेंगे, इनके मिड पॉइंट्स लेंगे. लाइक 0 to 10 का मिड पॉइंट इज़ 5 कॉमन. देन 10 to 20 के बीच का जो हमारा है इट इज़ 15. देन 20 to 30 के बीच का इट इज़ 25. देन 35. देन 45. देन 55. नाउ व्हाट वी विल डू इज़ हम एक आर्क या एक लाइन ड्रॉ करेंगे scale से. Like we will be joining these various points. So let's join it. You have to join all these points with the scale. So your graph or your this polygon, ये क्या करते हैं, इसमें हम हिस्टोग्राम्स बनाते हैं और फिर विद द हेल्प ऑफ अ स्केल हम इन पॉइंट्स को जोड़ देते हैं, इनके मिड पॉइंट्स को. सो दिस इज हाउ यू कंस्ट्रक्ट अ पॉलीगन. सो हमने अभी जो मेथड अप्लाई करा था उसमें क्या करते थे, हम पॉलीगन्स बनाने के लिए हम हिस्टोग्राम्स बनाते थे. अब इस सेक्शन में, इस सेकेंड मेथड में अब हम क्या करेंगे कि हमें हिस्टोग्राम्स नहीं बनाने, हम सीधा प्लॉटिंग कर सकते हैं. अब प्लॉटिंग कैसे करेंगे, ये जो रेंज है, ये जो मार्क्स है हमारे पास, इनकी पहले मिड वैल्यूज़ निकालेंगे. लाइक 10 to 20 का मिड वैल्यू का क्या फॉर्मूला होता है, L1 + L2 अपॉन और डिवाइडेड बाई 2. सो अब हम इनकी मिड वैल्यूज़ निकालेंगे. अब 10 to 20 जो हमारी रेंज है, इसकी मिड वैल्यू क्या होगी, इट वुड बी 10 + 20 अपॉन और डिवाइडेड बाई 2. सो इट विल बी इक्वल टू 30/2 विच इज़ 15. सो अब 20 to 30 की मिड वैल्यू क्या होगी, अगर सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 25 आएगी, 30 to 40 की 35, देन 40 to 50 की आएगी हमारे पास 45 एंड देन 50 to 60 की आएगी हमारे पास 55. सो ये तो हमें मिड वैल्यूज़ आ गई. अब इनको अब हम मार्क्स कंसिडर करेंगे हम हमारे.
इसको नहीं करेंगे। ये जो हमारे पास गिवन थे मार्क्स, ये जो मिड वैल्यूज़ आई है हमारे पास 15, 25, 35, 45, 55, इसको अब हम अपनी कंसिडर करेंगे, जो हम मार्क्स लेंगे। ये जो मिड वैल्यूज़ है इसको अगर हम प्लॉट करेंगे मार्क्स पे, तो ये हमें एक्स एक्सिस पे शो करना है। अब वाई एक्सिस पे हम क्या शो करेंगे? वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी शो करेंगे। फ्रीक्वेंसी जैसे कि हमारे पास कितनी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10, 15, 20, 22, 15। अब इनको हम अपने वाई एक्सिस पे शो करेंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एंड देन ये जो मिड वैल्यूज आई है इसको हम शो करेंगे हमारी एक्स एक्सिस पे। सो लेट्स स्टार्ट द प्लॉटिंग नाउ। अब पहले तो हम यहाँ से अब स्टार्ट करेंगे, जो हमारा पॉलीगन का कर्व होगा उसको 0.5 से स्टार्ट करेंगे। पहले हम क्या करते थे, यहाँ से 0 to 5 के बीच में हम मिड से शुरू कर देते थे। नाउ वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम 5। सो अब जो हमारा कर्व शुरू होगा, पॉलीगन कर्व, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 5, नॉट फ्रॉम हियर। सो 5 से अगर हम अपना कर्व शुरू करेंगे तो हम देख सकते हैं 15 मिड वैल्यू पे मेरी फ्रीक्वेंसी 10 है, तो उसको अगर हम मार्क करेंगे, सो इट विल बी समवेयर हियर 15 पे। देन अब हमारी 25 नेक्स्ट मिड वैल्यू है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी है 15। सो अब 25 पे यू मार्क 15। देन 20 to 25, फिर 35 जो हमारी मिड वैल्यू है उस पर कितना है 20 है हमारी मिड वैल्यू। देन 45 मिड वैल्यू पे 22 है, सो इट विल बी समवेयर नियर हियर। देन 55 पे इट इज 15 अगेन। So now we will join these points with the help of a scale. I don't have a ruler, so it might be a bit of freehand. So ये नीचे जाएगी अब हमारी value. So you can extend this graph अगर ऐसा होता है in any case. So you can extend it. So this is how you construct a polygon. जब हमारे को mid values निकालनी होती है और we do not have to take any help of a histogram. So this is how you construct a polygon of two types. So in this video what you learnt was कि हम कैसे polygons बनाते हैं और कैसे histograms बनाते हैं. So in the next video we will continue the same chapter. So see you in the next video. Till then keep revising.